सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम बाद आज रेसिपी शूट करने जा रही। तबीयत ख़राब रहने की वजह से मैं रेसिपी नहीं शूट कर सक रही थी। आज हम ढाबा स्टाइल मूंग की दाल बनेंगे। सबसे पहले मूंग की दाल 15 मिनट अच्छे से धो के भीगने छोड़ी थी। मूंग की दाल डाल देंगे। फर्स्ट ये आधी गिलास मूंग की दाल है। देखिए 15 मिनट भीगने छोड़ डाली थी मैं। ढाबा स्टाइल इजी और 10 मिनट्स में बन जाने वाली है। 1 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। 3 हरे मिर्चियाँ डाल रही हूँ और 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट चाय के चमचे से और चुटकी भर हल्दी। अब इन सबको डाल के अच्छे से 3 से 4 सीटी आए तक 4 सीटी आए बाद गैस बंद कर देना। दाल गल के रेडी है। अब हम इसमें देसी ढाबे वाला तड़का लगाएंगे। चलो सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल अच्छा गरम हुए बाद तेल अच्छा गरम होने देना। उसके बाद जीरा राया डालेंगे। तड़के के लिए मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज और 2 टमाटे काट के रख लिए थे, वो डाल। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा और कुछ लाल मिर्च डालेंगे तोड़कर। इसको अच्छे से बघार हुए बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज अच्छा सॉफ्ट हुए तक इसको पकाना। उसके बाद ही टमाटर डालना। अच्छा लाइट पिंक कलर आने तक हम प्याज को पकाएंगे। प्याज नरम हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन पहले भी डाले थे हम, अब और थोड़ा ऐड करेंगे उसमें। अदरक लहसुन का कच्चापना गए तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर काट के रखी थी, वो डाल दे रही मैं इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। अपन पहले भी नमक नहीं डाले थे दाल में। अब मैं नमक अब ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कम स्लो आंच पे छोड़ देंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए, ये देखो। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर,
थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया ज़ीरा पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इसमें दाल डाल देंगे। मसालों का पूरा कच्चापना चले गया है। अब हम इसमें दाल डालेंगे। हम पूरी दाल डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा दाल तड़का एकदम रेडी है, मूंग दाल तड़का। हम इसको धीमी आंच पे कुछ देर के लिए पकने छोड़ देंगे। उसके बाद हम चूल्हा बंद करेंगे। फ्रेश धनिया, एक 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर हम अच्छे तरीके से पकने देंगे इसको।